वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं ब्रजेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा एमएसएल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन्स को भी हिट कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स कर रहे हैं डे 1, डे 2, डे 3, आज हम पहुंच चुके हैं डे 11 पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें अक्सर सेंटेंसेस का एंड चुका था, गया था, लिया था, दिया था, आ था, ए थे, ई थी, इन पर होता है। इन सभी शब्दों से पता लगता है कि पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है वो माना जाता है पास्ट परफेक्ट। तो दोस्तों, आज हम इसी को समझेंगे। पास्ट परफेक्ट के अंदर केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और वो होती है हैड। हमारे पास स्पीकिंग के लिए जो प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, वो होते हैं 6, आई, यू, दे, वी, ही, शी। जो नए व्यूअर्स हैं वो पिछले वीडियोस को देख करके इन एक्शंस को अच्छे से समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस में हम कैसे बॉडी लैंग्वेज को एसोसिएट करते हुए उनको सीखते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई के साथ हेड, हमेशा आई के साथ हेड आता है। यू के साथ हेड, दे के साथ हेड, वी के साथ हेड, ही के साथ हेड, सी के साथ हेड। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। आई हैड, यू हैड, दे हैड, वी हैड, ही हैड, सी हैड। यह प्रैक्टिस हमने यहां पर 2 बार की है। आप अपने घर पे इस प्रैक्टिस को 10 बार करें जिससे कि आपको बॉडी मसल्स जो हैं वो सीख जाए कि आई के साथ हमेशा हेड लगाना है, यू के साथ भी हेड, दे के साथ हेड, वी के साथ हेड, ही के साथ हेड और सी के साथ हेड। क्योंकि दोस्तों, जो चीज हमारे मसल्स सीख जाते हैं उन्हें हम कभी भी नहीं भूलते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस बना करके प्रैक्टिस करते हैं। हमेशा की तरह मैं स्टार्टिंग में 6 सेंटेंसेस बिल्कुल सिंपल बनाऊंगा और उसके बाद भी आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि 6 सेंटेंसेस बनाने के बाद मैं अक्सर वीडियो में कोई रहस्य खोलता हूं और एडवांस सेंटेंसेस भी इनके बाद ही मैं बनाता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, गया था, आ था, ए थे, ई थी, लिया था, दिया था, ये सब आता है वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट। दोस्तों, इसका एक सिंपल सा रूल है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान रखना कि हैज, हैव, हैड ये जब भी आते हैं थर्ड फॉर्म साथ में लाते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि हैड जब भी आता है तो थर्ड फॉर्म साथ में लाता है। तो आइए करते हैं। प्रोनाउंस की प्रैक्टिस हमने की। आई हैड, यू हैड, दे हैड, वी हैड, ही हैड, सी हैड। इसमें कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि सभी के साथ हैड लगा है। एक वर्ब ले लेते हैं सिंपल सा, टू रीड न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर पढ़ना। फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड। दोस्तों, हम ये देखेंगे कि तीनों में स्पेलिंग तो सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो जाते हैं। रीड, रेड, रेड। अब जरा सेंटेंस लेते हैं। मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुका था, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था। दोस्तों, इंडिया में अलग अलग स्टेट में बोलने के तरीके डिफरेंट हो जाते हैं। हरियाणा, बिहार, दिल्ली, यूपी, नॉर्मली इन सभी जगहों पर भी हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन हिंदी बोलने का भी तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसी वजह से कोई कहता है पढ़ चुका था, कोई कहता है पढ़ लिया था, कोई कहता है पढ़ा था।
लेकिन इंग्लिश में एक चीज ध्यान रखना, हम किसी भी तरीके से बोलें लेकिन पता तो यही लग रहा है ना कि ये एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, वो भी कब? पास्ट में। तो आइए कैसे बनाएंगे दोस्तों। मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ आएगा हेड, आई हैड। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई हैड रेड द न्यूज़पेपर। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुका था, आई हैड रेड द न्यूज़पेपर। तुम न्यूज़पेपर पढ़ चुके थे, यू हैड रेड द न्यूज़पेपर। वे न्यूज़पेपर पढ़ चुके थे, दे हैड रेड द न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर पढ़ चुके थे, वी हैड रेड द न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर पढ़ चुका था, he had read the newspaper। वह न्यूज़पेपर पढ़ चुकी थी, she had read the newspaper। तो आपने देखा हर कंडीशन में had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा करके सेंटेंस आसानी से बनाया जा सकता है। अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर याद रख लो, आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। आइए सेंटेंस बनाते हैं। मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, पास्ट में पढ़ा था, चुका था, लिया था, दिया था, पास्ट परफेक्ट है। मैंने का मतलब है मैं, यानी आई के साथ आएगा है। अब नॉट इसके बाद आता है हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के, तो आई हैड नॉट। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रेड द newspaper। I had not read the newspaper। अगला सेंटेंस है दोस्तों जो क्या से शुरू हो रहा है। जब भी कभी सेंटेंस क्या से शुरू हो तो दोस्तों उस सेंटेंस में हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं, या यूं कह लीजिए कि वो सेंटेंस हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाता है। जैसे क्या मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था, लिया था, पास्ट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है हैड, आई। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रेड द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्या मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था, हैड आई रेड द न्यूज़पेपर। क्या मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ चुका था, ये भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है। फिर से वही बात है, हेल्पिंग वर्ब है हैड, आई, नॉट रेड द न्यूज़पेपर। क्या मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ चुका था, क्या मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, एक ही बात है। हैड आई नॉट रेड द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अब हम बात करेंगे उन सेंटेंसेस की जिनमें WH फैमिली वर्ड्स का प्रयोग होता है। WH फैमिली वर्ड्स होते हैं 9। अगर किसी को ना पता हो तो वो क्या कर सकता है, मेरे पिछले वीडियोस को देख करके पता लगा सकता है, अच्छे से समझ भी सकता है। व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, which, whom, how। अगर किसी भी सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड का प्रयोग होता है तो हम उस सेंटेंस को फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और उस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम उसमें WH फैमिली वर्ड का प्रयोग करते हैं, जिससे कि सेंटेंस बनता है। आइए सीखते हैं। मैंने न्यूज़पेपर कब पढ़ा था, कब यानी when, इसमें WH फैमिली वर्ड है, तो हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे जरा देखते हैं। सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड हो तो उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके सेंटेंस बना देना चाहिए। जैसे हैड आई रेड द न्यूज़पेपर। अब आप देख रहे हैं कि इस हेड से भी पहले WH फैमिली वर्ड लगेगा, और वो WH फैमिली वर्ड है when। तो सेंटेंस बन गया when had I read the newspaper।
मैंने न्यूज़पेपर कब पढ़ा था। तो दोस्तों WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ड, अगर ये दोनों साथ साथ आते हैं तो सेंटेंस होता है करेक्ट, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है। आगे समझते हैं, मैंने न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ा था। अब यहां आ गया क्यों, ये WH फैमिली का वर्ड है और इसकी इंग्लिश होती है व्हाई। तो आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से बना देंगे, जैसे हैड आई नॉट रेड Had I not read the newspaper। लेकिन दोस्तों इसमें WH फैमिली वर्ड आ रहा है, तो रूल कहता है कि हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाना है WH फैमिली वर्ड और वो है why। तो पूरा सेंटेंस बनेगा why had I not read the newspaper। तो आपने देखा कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, यानी हैड नॉट। क्या वाले वाक्यों में हैड से स्टार्ट होगा सेंटेंस, और अगर कोई WH फैमिली वर्ड आता है तो वो हैड से भी पहले लगेगा, यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगेगा। तो ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस। अब हम सीखेंगे कुछ एडवांस सेंटेंसेस, तो देखते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 7, मैं ऑफिस पहुंच चुका था। पहुंचने की इंग्लिश होती है टू रीच। मैं हर सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में वर्ब जरूर लिखता हूं, जिससे आप अंग्रेजी का सेंटेंस देखने से पहले खुद अपने दिमाग से भी सेंटेंस बना सकें। तो मैं ऑफिस पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड द ऑफिस। जैसे आपने बोला कि भाई तू कल ऑफिस गया था, बोला यार बॉस आया था, बोले बॉस के आने से पहले तो मैं ऑफिस पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड द ऑफिस। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, ये जो लेसन मैं सिखा रहा हूं ये बिगिनर्स के लिए है। कई बार चुका था, गया था, लिया था, आता, एथे, एथी, ये सब आने के बाद या ये सब ना आने के बाद भी पास्ट परफेक्ट होता है, लेकिन वो एडवांस लेसन है, वो भी मैं डालता हूं। उनके लिए आप लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 जो मैं एक और सीरीज डाल रहा हूं उनको देखा करें। अगला सेंटेंस है वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन मील्स। टू टेक मील या टू ईट मील एक ही बात है। ईट, एट, ईटन, टेक, टुक, टेकन। तो अभी यहां पर अगर टेक से बनाएंगे तो क्या बनेगा, he had taken meals। आप इस प्रकार के प्रश्न पहले हल कर चुके थे। बच्चा पेपर लेकर के आया, अरे पेपर बड़ा कठिन था, आपने कुछ कराया ही नहीं। तो टीचर ने पूरा पेपर देखा और बोला आप इस तरह के प्रश्न पहले हल कर चुके थे। You had solved, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, you had solved such sums before, यानी पहले ही। जिन वाक्यों में चुका था और गया था के साथ बिफोर आ जाए, पहले ही या टिल, इस तरह की कुछ चीजें आ जाती हैं तो 100% वो पास्ट परफेक्ट में ही बनाया जाता है। यू हैड सॉल्व्ड सच सम्स बिफोर, उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया था। टू मेक, मेक, मेड, मेड, थर्ड फॉर्म से हम बनाएंगे। दे हैड नॉट मेड एनी प्लान। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अगर सेंटेंस देखेंगे, हमने होमवर्क पूरा नहीं किया था, नेगेटिव सेंटेंस है और नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। वी हैड नॉट कंप्लीटेड आवर होमवर्क। क्या वह गांव जा चुका था। अब वाक्य शुरू हो रहा है क्या से, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन को हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। कैसे, क्या वह गांव जा चुका था, हैड ही गॉन टू विलेज। क्या वह गाना गा चुकी थी। आपने बताया कि भाई मैं तो
कल एक शो देख करके आया, बोले कितने बजे पहुंचे थे? बोला 9 बजे पहुंचा था। अरे 9 बजे, क्या वो गाना गा चुकी थी? इस तरह का सेंटेंस है ये। Had she sung a song? To sing, sing, sang, sung. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब sung. Had she sung the song? आगे देखिए, तुम प्रिंसिपल से क्यों मिले थे? अब भाई मेरा बड़ा भाई जाकर के प्रिंसिपल से मिल करके आया और प्रिंसिपल ने मेरी शिकायत वगैरह कर दी कि भाई ये पढ़ता नहीं है, घूमता रहता है, स्कूल नहीं आता, ऐसी कंडीशन हो गई। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि तुम प्रिंसिपल से क्यों मिले थे? तो इंग्लिश बनेगी Why had you met the principal? दोस्तों थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब met और why और had, WH और हेल्पिंग वर्ब दोनों आएंगे साथ साथ। अगला सेंटेंस देखिए, तुमने अपनी गाड़ी कब बेची थी? तुमने अपनी गाड़ी कब बेची थी? When had you sold your car? When had you sold your car? तुमने समय से पहले पेपर कैसे कर लिया था? अब पेपर देने सारे बैठे थे, एक बच्चा फटाफट करके और चला गया। हमने कहा तुमने समय से पहले पेपर कैसे कर लिया था? यार तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। हाउ हैड, WH और हेल्पिंग वर्ब सम, हाउ हैड यू फिनिश्ड द पेपर विद इन टाइम? तुमने समय से पहले पेपर कैसे कर लिया था? अगला सेंटेंस देखेंगे, सूर्य अस्त हो चुका था। महाभारत में सूर्य अस्त हो चुका था, लड़ाई बंद हो चुकी थी। तो फिर हम कैसे बोलेंगे? द सन हैड सेट। मैं पहले कभी मुंबई नहीं गया था। भाई पहली बार मुंबई गया, बड़ा अजीब सा था सब कुछ, और मैंने कहा भाई मैं पहले मुंबई कभी नहीं गया था, पहली बार गया था तब। तो अब कैसे बोलेंगे? आई हैड नेवर गॉन या फिर आई हैड नेवर बीन टू मुंबई बिफोर। दोस्तों यहां पर गॉन भी यूज किया जा सकता है और बीन भी यूज किया जा सकता है। गो, वेंट, गॉन, बी, वाज, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाएंगे और इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी जैसी फीलिंग आ जाए, कभी नहीं, तो हम यूज करते हैं नेवर। कभी नहीं, नेवर। शादी और तुमसे, कभी नहीं, नेवर। तो ध्यान दीजिएगा, मैं पहले कभी मुंबई नहीं गया था। आई हैड नेवर बीन टू मुंबई बिफोर। आई हैड नेवर गॉन टू मुंबई बिफोर। दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। हमने पहले कभी झरना नहीं देखा था। भाई पहली बार हम गए महाराष्ट्र, वहां पर जाकर के हमने झरना देखा, उससे पहले हमने कभी झरना ही नहीं देखा था। तो भाई सेंटेंस बनेगा वी हैड नेवर सीन वाटरफॉल बिफोर। क्या वह शादी कर चुकी थी? बड़ा काम का सेंटेंस है। क्या वह शादी कर चुकी थी? हैड शी गॉट मैरिड। सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है? तो हैड से शुरू होगा। तो दोस्तों आपने देखा, आज हमने फिनिश किया है पास्ट परफेक्ट। बने रहिए मेरे साथ, इसी तरीके से नए नए लेसन्स आपको देता रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।